हेलो एवरीवन। हमारा ल्यूसेंट का सीरीज़ चल रहा था, उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कर चुके हैं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास रहेगी वैदिक कल्चर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर में क्या होता है, पहले इसका हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड है हमारा 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक इसका पीरियड रहता है। वैदिक कल्चर बोलते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले आता है आर्यंस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें आर्यंस कहाँ से आए हैं, उनका होम क्या था, इसके लिए कई सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट हैं। अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग व्यू पॉइंट दिए हैं इनके होम के बारे में, आर्यंस के ओरिजिन या फिर होम के बारे में। तो जैसे कि कुछ स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि आर्यंस जो थे वो इंडिया के नेटिव थे, इंडिया के निवासी थे। बट यहाँ पे एक मैक्स मुलर हैं, इन्होंने बोला था कि ये सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। और बीजी बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि जो आर्यंस हैं वो यूरोप यानी कि आर्टिक रीजन से आए हुए थे, इनका ओरिजिनल होम यूरोप का था। ठीक है। कुछ स्कॉलर्स हैं उन्होंने बोला है कि जो आर्यंस है वो माइग्रेट किए थे सेंट्रल एशिया से, इंडिया में उनका माइग्रेशन हुआ था और ये ड्यूरिंग 2000 बीसी से 1500 बीसी में वो लोग माइग्रेट किए थे। ठीक है। तो ये ओरिजिन के बारे में हो गया है। अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, तो इसमें स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाता है। एक इंस्क्रिप्शन मिली है, बोगाजाकाई इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ पे है, टर्की में है। ये एक इंस्क्रिप्शन मिली है जहाँ पे मेंशन, इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है क्या, 4 वैदिक गॉड्स का मेंशन है। 4 वैदिक गॉड्स हैं। किन गॉड्स का मेंशन है इसमें, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य। और ये इसमें प्रूव किया गया है कि जो होमलैंड है किनका, आर्यंस का, वो यहाँ पे है। कहाँ, सेंट्रल एशियन थ्योरी बोलते हैं इसको, सेंट्रल एशिया में इनका होम था। तो ये कुछ फैक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में क्या है, ये है कि कुछ लोग स्कॉलर्स का मानना है कि जो फर्स्ट ग्रुप था ये जो इंडिया में आया था और जो सेटल हुआ था, वो कहाँ सेटल हुआ था, जो क्या था, पंजाब रीजन में सबसे पहले सेटल हुआ था। जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आके पंजाब में सेटल हुए थे, यानी कि सप्त सिंधु रीजन में हुए थे। सप्त सिंधु बोलते थे, जहाँ पे क्या है, रीजन ऑफ 7 रिवर्स, जहाँ 7 रिवर्स फ्लो करती हैं उसको सप्त सिंधु बोलते थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहने के बाद ये थोड़ा सा क्या होता है, इंटीरियर्स में आके रहने लगे हैं, गंगा जमुना वैलीज़ में आके रहने लगे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ये लोग क्या है, इंटीरियर्स में आते गए हैं। ठीक है। तो ये था हमारा क्या, आर्यंस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो वैदिक लिटरेचर जो है इसका टाइम फ्रेम हो गया हमारा 1500 बीसी से 600 बीसी तक इनका टाइम फ्रेम था। और इसमें माना जाता है कि जो ऋग्वेदा जो है वो कब कंपोज की गई थी, जब आर्यंस जो है पंजाब में ऑलरेडी रह रहे थे, यानी कि वो सेटल हो चुके थे, तब ऋग्वेदा जो है वो कंपोज की जा रही थी। तो ये इसमें एक प्री अजम्पशन है, इसमें सिर्फ अजम्पशन है। और नेक्स्ट है हमारा जो वैदिक लिटरेचर है, जो वो क्या है 4 लिटरेरी प्रोडक्शन है। उसमें क्या है, 4 कह सकते हैं, इसके 4 पार्ट्स है। पहला है संहिता, ठीक है, जिसको वेदास बोलते हैं। दूसरा है ब्रह्मांस, ठीक है। तीसरा है अर्यंकास और 4th है उपनिषद। तो ये इसके 4 पार्ट हो गए हैं वैदिक लिटरेचर के। और ये भी है कि जो वैदिक लिटरेचर है वो टाइम टू टाइम कैसे, जनरेशन टू जनरेशन कैसे होता था, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता था वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी कि सेइंग्स मतलब कि, ठीक है। तो जनरेशन टू जनरेशन पास होता था वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, यानी कि सेइंग से। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं,
सेइंग से जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है उसको श्रुति बोलते हैं। श्रुति मतलब टू हियर, ठीक है, यानी कि सुनना। तो इसमें क्या था, जो अर्ली वेदास थे उसमें कोई भी रिटिन जो हमको एविडेंसेस नहीं मिले, तो वो क्या था, सिर्फ श्रुति था, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन पास होने के लिए सिर्फ लोग अपने जो भी इनकी जो इंफॉर्मेशंस होती थी वो क्या था, सिर्फ मुंह से बोल के दूसरों को सुनाया करते थे या फिर पास ऑन करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर है, ठीक है, वो कौन से हैं, वेदास हैं। और वेदास को क्या बोलते हैं हम, तो इसको अपरुषीय बोलते हैं, यानी कि ये क्या कहते हैं, मैन के थ्रू क्रिएट नहीं किया गया है, ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्ट से हमको मिला है। और ये है क्या है, नित्या भी है। वेदास जो है नित्या है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी, यानी कि ये पूरे ब्रह्मांड में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दो जो थे वैदिक लिटरेचर, उसको हम ये भी अपरुषीय और नित्या बोलते थे। क्यों बोलते थे ये हम देख चुके हैं। ये मैन के थ्रू क्रिएट नहीं किया गया था, गॉड गिफ्टेड था, और ये पूरे इटर्निटी यानी कि ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम अपने 4 वेदास देख लेते हैं। तो वेदास हमारे 4 हुआ करते हैं, जिसमें है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और 4th है अथर्ववेदा, ठीक है। और जो इसमें क्या है, जो फर्स्ट 3 वेदास है यानी कि ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायो ऑफ वेदास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायो ऑफ वेदास मीन्स वेदात्री बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट जो क्या कहते हैं ऋग्वेद, जो ओल्डेस्ट वेदा है वो क्या है, ऋग्वेदा है। और जो सबसे न्यूएस्ट वेद है वो है अथर्ववेद, ठीक है। और उसमें क्या है, इसमें ऋग्वेदा क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है। इसमें लिरिक्स के थ्रू इसमें क्या है, सेइंग्स लिखी गई हैं। और ओल्डेस्ट टेक्स्ट है किसका, वर्ड का, ठीक है। और ऋग्वेदा में क्या है, 128 हाइम्स हैं और 10 मंडल्स हैं। मंडल्स मतलब चैप्टर बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 6 मंडल, जो 6 मंडल हैं क्या, 2 से 7 मंडल, 2 से 7 मंडल जिसको क्या बोलते हैं, गोत्र या फिर वंश मंडला, ठीक है, कुल ग्रंथ बोलते हैं। जो ऋग्वेदा में क्या है, 2 से 7 मंडल हैं, यानी कि 10 चैप्टर हैं, तो 2 से जो 7 चैप्टर तक जो है हमारा, उसको गोत्र या फिर वंश मंडला बोलते हैं, जहाँ पे कुल ग्रंथ, इसको कुल ग्रंथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो 1st और 10th मंडल है, यानी कि 1st और 10th चैप्टर है, उसको क्या कहते हैं, लेटर ऐड किया गया है, सबसे न्यूली फॉर्म्ड है, इनको सबसे बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। और जो 10th मंडल है वो किस लिए फेमस है, वहाँ पे पुरुषा शुक्ता एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि पुरुषा शुक्ता में क्या है, 4 वर्ण जो हैं हमारे, उसके बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया है। 4 वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण कहाँ पे हैं, हमारे 10th मंडल में क्या है, एडेड है, 10th मंडल में मेंशन किया गया है इनका, ठीक है। और ऋग्वेदा के हाइम्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं सामवेद। सामवेद क्या होता है, बुक ऑफ चैंट्स होता है, इसको बुक ऑफ चैंट्स बोलते हैं। और इसमें 1549 हाइम्स हैं इसमें। और क्या है, ये कहाँ से, इसके सारे जो हाइम्स हैं वो कहाँ से, ऋग्वेदा से लिया गया है, एक्सेप्ट क्या, 75 हाइम्स। जो 75 हाइम्स हैं वो इसके खुद के, सामवेदा के खुद के हाइम्स हैं, बाकी के जो हैं हाइम्स वो कहाँ से, ऋग्वेदा से हमने बोरो किए गए हैं, ठीक है। और जो हाइम्स जो हैं ऋग्वेदा के, वो किससे रिसाइट किए गए हैं, उद्गात्री, ठीक है। उद्गात्री, ये उद्गात्री से इसको रिसाइट किए गए हैं। और ये क्या है, दिस वेदा यानी कि सामवेद जो है इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूज़िक, यानी कि इसमें सामवेदा में क्या है, म्यूज़िक के बारे में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में क्या है, सेक्रीफिशियल प्रेयर्स इसमें मेंशन की गई हैं।
और ये क्या है, रिचुअल वेदा है। ये रिचुअल वेदा यानी कि कोई भी रिचुअल जो वहाँ पे पहले लोग किया करते थे वो यजुर्वेदा में मेंशन की गई थी। और ये जो हाइम्स हैं, इसके हाइम्स किससे रिसाइट किए गए हैं, अध्वर्यूज के थ्रू क्या कहते हैं, रिसाइट किए गए हैं। और इसमें भी क्या है, यजुर्वेदा के क्या है, 2 पार्ट्स हैं। एक है कृष्णा यजुर्वेदा और एक है शुक्ला यजुर्वेदा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेदा। अथर्ववेदा क्या है, बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। यहाँ पे क्या है, मैजिकल फार्मूला इसमें मेंशन किए गए हैं अथर्ववेदा में। और ये क्या है, 4th और फिर क्या है, लास्ट है, सबसे लास्ट में इसको कंपाइल किया गया है। सबसे लास्ट में इसको क्या है, इसको अथर्ववेदा को मेंशन किया, मतलब सबसे लास्ट में ये हमारा लिखा गया है बोल सकते हैं। और इसमें क्या है, ये ईवल और डिसीज़ के बारे में भी क्या है, स्पेल्स लिखे गए हैं। अगर कोई पहले ईवल या फिर डिसीज़ हुआ करता था तो इसमें स्पेल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू वहाँ पे क्योर होता था। ठीक है, और ये क्या, इसमें एक चीज़ है कि पहले क्या होता था, अथर्ववेदा को क्या है, वेदास की कैटेगरी में नहीं मेंशन किया गया था। ये काफ़ी बाद में इसको इंक्लूड किया गया है वेदास की कैटेगरी में। ठीक है, और जो हाइम्स ऑफ वेदा है वो किसके थ्रू एक्सप्लेन किए गए हैं, ब्रह्मनास के थ्रू क्या है, इनको एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे ब्रह्मा का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस हो जाता है। ठीक है, और ब्रह्मनास में क्या है, इसको सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स को क्या है, डिस्क्राइब किया गया है। और इसमें क्या है, जितने भी वेदास हैं उनको क्या है, कुछ ब्रह्मनास के थ्रू अटैच किया गया है, उनके कुछ यहाँ पे अटैच किया गया है। जैसे कि ऋग्वेदास जो है वो किससे अटैच किया गया है, अथर्या, या फिर एक है कौशिक की संख्यान। ठीक है, सामवेदा है, उसका ब्रह्मनास क्या होता है, पंचविस्ता, जिसको तांड्या महाब्रह्मणा बोलते हैं, और संदविश, चंदादोया और जामनिया। ठीक है, ये 3 यहाँ पे क्या है, ब्रह्मनास है किसके, सामवेदा के। यजुर्वेदा के हैं सतपथा, और इसमें क्या है, ये सतपथा जो है वो ओल्डेस्ट और फिर लार्जेस्ट ब्रह्मणा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, तैत्तिरीय। यजुर्वेदा में 2 ब्रह्मणा है, सतपथा और तैत्तिरीय। देन अथर्ववेदा का क्या है, अथर्ववेदा में सिर्फ एक ब्रह्मणा है, गोपथा। ठीक है, गोपथा इसका ब्रह्मणा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, अरण्या। यहाँ पे एक वर्ड आता है अरण्या, इसका मतलब क्या होता है, द फॉरेस्ट। अरण्या का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट होता है। तो फॉरेस्ट टेक्स्ट जो है उसको क्या बोलते थे, अरण्य का। ठीक है, अरण्य का बोलते थे। और ये किसके थ्रू लिखा गया था, जो स्टूडेंट्स या फिर लोग जो जंगल्स में रहते थे उनके थ्रू ये लिखा गया था। ठीक है, और ये क्या है, अरण्य का क्या है, कंक्लूडिंग पोर्शन है किसका, ब्रह्मनास का। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो कंक्लूडिंग पोर्शन क्या है ब्रह्मणा का, अरण्य का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेदास के बारे में हो गया है। तो अब देख लेते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है, हमारा फिलोसफिकल टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, फिलोसफिकल जो है बातें लिखी गई हैं, और जिसको जनरली क्या बोलते हैं, वेदांता भी बोलते हैं। वेदांता किसको, उपनिषद को बोलते हैं। और ये क्या है, वेदास के एंड में आया था, ये वेदास के सबसे एंड में लिखा गया था क्या, उपनिषद। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इसमें उपनिषद की जो क्वांटिटी थी या फिर बोल सकते हैं कितने थे, वो 108 उपनिषद हुआ करते थे। और इसमें भी क्या है, जो वीरादर्यांका, ठीक है, वीरादर्यांका जो था वो ओल्डेस्ट उपनिषद है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। तो ये हमारा क्या है, वैदिक ट्रेडिशन का लिटरेचर कहाँ से कहाँ तक, 600 BC से 600 AD तक हमारा इसका टाइम फ्रेम होता है। तो लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन में क्या है, जो वेदास हैं हमारे
वो कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इसमें दिया गया है। तो एक होता है स्मृति, स्मृति के थ्रू ये पास ऑन हुए हैं, यानी कि रिमेम्बरेंस लिटरेचर, जो सिर्फ याद किया गया था। जैसे होता है ना कि कुछ यादें हैं, जो सुनी हुई बातें हैं, वो बचपन में या फिर हम कभी भी कुछ बातें सुन लेते हैं तो हमको वो क्या कहते हैं, वो याद हो जाती हैं, तो ये स्मृति हो जाता है, वो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो स्मृति में भी क्या है, 6 वर्क्स हुआ करते थे, लिटरेरी वर्क्स हुआ करते थे स्मृति में, जिसमें पहला है वेदांगाज यानी कि सूत्रास। ठीक है, सूत्रास होते थे, और फिर होते थे स्मृतिज, धर्मशास्त्र, फिर होते थे महाकाव्य, जो एपिक्स हुआ करते थे उनको महाकाव्य बोलते थे, फिर होता था पुराण और उपवेदा, और फिर होता था शद दर्शनाज। ठीक है, तो ये 6 लिटरेरी वर्क हुआ करते थे, किसके, स्मृति के। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्या है हमारा, जो वेदांग होते थे, वेदांगाज होते थे, वो कितने 6 हुआ करते थे, 6 वेदांगाज होते थे। उसमें क्या है, पहला है शिक्षा, जिसको फोनेटिक्स बोलते थे, शिक्षा। ठीक है, और इसमें क्या है, जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है फोनेटिक्स पे, ठीक है, वो क्या है, प्रतिसाख्य। ठीक है, प्रतिसाख्य जो था वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट था किस पे, फोनेटिक्स पे। ठीक है, फिर होता है हमारा क्या, कल्पसूत्र, जहाँ पे क्या है, रिचुअल्स लिखे गए थे। ठीक है, पहले क्या होता था, कोई भी हमको क्या कहते हैं, यज्ञ करवाना होता था, या फिर कोई भी घर में होता था कि छोटी या फिर बड़ी पूजा करवानी होती थी, तो कुछ रिचुअल्स होते थे उसके, तो वो कल्पसूत्रास होते थे। तो ये कल्पसूत्र क्या है, इसमें भी क्या है, इसके पार्ट्स क्या था, शरुता सूत्र, जिसको हम सुलवा सूत्र बोलते थे, और ये किससे डील करता था, ये सेक्रीफाइस, यहाँ पे सेक्रीफाइसेस के बारे में लिखा हुआ है। अगर कुछ घर में कुछ दिक्कत है या फिर कोई भी इल हो जाता था, तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस होते थे, कुछ रिचुअल्स होते थे, पूजा होती थी, तो उन सेक्रीफाइसेस के बारे में क्या है, इसमें श्रुता सूत्रा में लिखा गया है। ठीक है, देन हमारा क्या है, गृह सूत्र, और इसमें क्या आता है, फैमिली सेरेमनीज आती हैं। गृह सूत्र में क्या है, फैमिली सेरेमनीज, जैसे कि कोई भी अगर कोई घर में क्या कहते हैं, बेबी का जन्म हो रहा है, या फिर कोई क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसके लिए जो सेरेमनीज होती थी वो यहाँ पे गृह सूत्र में मेंशन होती थी। देन हमारा क्या आता है, धर्मसूत्र आता है। इसमें क्या है, धर्मसूत्र में वर्णाज और आश्रम के बारे में लिखा गया है। इसमें क्या होता था, आश्रम होते थे कुछ, तो लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चों को क्या कहते हैं, यहाँ पे धर्मसूत्राज में भेजते थे, आश्रम्स में भेजते थे, ताकि वो अच्छी से वहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ एजुकेशन ले सकें। तो ये सब श्रुति हुआ करते थे, यानी कि जो पहले जो हमारा जो एजुकेशन होता था वो सिर्फ सुनने पे हुआ करता था। जो एक गुरु होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को बाय माउथ, यानी कि बाय लिसनिंग या फिर बाय सेइंग, वो उन बच्चों को क्या कहते हैं, अपना जो बात था वो ट्रांसफ़र किया करते थे। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण। व्याकरण तो सभी को पता है, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो था जो व्याकरण था वो किसके थ्रू जो लिखा गया था, पन्नी के थ्रू जो था वो लिखा गया था। और क्या थी वो बुक थी, अष्टधाई। अष्टधाई जो थी ये थी ग्रामर के ऊपर। ठीक है, और ये पन्नी के थ्रू लिखी गई थी, और ये ओल्डेस्ट ग्रामर बुक है किसमें, वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निरुक्ता। निरुक्ता यानी कि एटमोलॉजी। ठीक है, निरुक्ता एटमोलॉजी। ठीक है, निरुक्ता जो है वो क्या है, यक्ष, जिसको यक्ष भी बोलते हैं निरुक्ता को, ये बेस्ड है किसके ऊपर, निगांतु। निगांतु के ऊपर बेस्ड है, या फिर कश्यप। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको आने चाहिए, ये पूछ ले जाते हैं सीधे सीधे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो निगांतु जो होता था, इसमें जो डिफ़िकल्ट वैदिक वर्ड्स होते थे उसका ये कलेक्शन है। ठीक है, और ये जो है ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन है किसमें, वर्ड में। यहाँ पे सबसे पुराना
क्या है, वर्ड कलेक्शन है। जो कुछ वर्ड्स इस यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं, सेइंग्स जो हैं, जो गुरुज़ के सेइंग्स हैं, तो वो यहाँ पे कलेक्ट की गई हैं और यहाँ पे मेंशन की गई हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं कि ओल्डेस्ट डिक्शनरी भी है ये हमारी, किसकी, वर्ड की। ओल्डेस्ट डिक्शनरी क्या है, निरुक्ता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चंदा। चंदा जो है ये मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स यानी कि चंदा जो है यहाँ पे क्या है, एक फेमस टेक्स्ट है। किसके, पहले क्या होता था, जो जैसे आज हम किसी भी चीज़ को नापने के लिए मीटर, किलोमीटर, इस तरह से कुछ भी जैसे यूज़ करते हैं, इसी तरह से पहले नापने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ किसी की भी क्वांटिटी जानने के लिए यहाँ पे ये चंदा हुआ करता था। यहाँ पे इस तरह से किसी भी चीज़ को नापने के लिए क्या कहते हैं, इसमें कुछ सेइंग्स लिखी गई हैं। और ये क्या है, चंदा सूत्र, जो कि किसके थ्रू ये लिखा गया था, पिंगल। ठीक है, ये पिंगल के थ्रू लिखा गया था। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ज्योतिषा। ठीक है, ज्योतिषा यानी कि एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ज्योतिष विद्या जिसको बोलते हैं आज हम। तो इसमें क्या है, वेदांगा ज्योतिषा जो है ये किसके थ्रू लिखा गया था, लगड मुनि। ठीक है, लगड मुनि थे, इन्होंने लिखा था वेदांगा ज्योतिषा। और ये क्या है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है किस पे, हमारा एस्ट्रोनॉमी पे। ठीक है, तो ये हमारे 6 वेदांगाज हो गए हैं। और नेक्स्ट हमारा 6 स्मृतिज आ जाएंगे। तो 6 स्मृतिज देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे है हमारी 6 स्मृतिज हो जाएंगी। स्मृतिज क्या रहता है, जो याद किया गया हो, जो हमको और दिमाग में हो, मतलब कुछ भी चीज़ लिखी नहीं है, तो ये हमारा स्मृतिज हो गया। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस क्या है, मनुस्मृति हो जाएगा। और ये कब का है, इसका टाइम फ्रेम है हमारा प्री गुप्ता पीरियड में। ये प्री गुप्ता पीरियड में ये लिखा गया था। और ये क्या है, ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट है हमारा, ओल्डेस्ट है ये हमारा मनुस्मृति। ठीक है, ठीक है। और इसके क्या है, कमेंटेटर्स, यानी कि ये किसके थ्रू सेइंग किए गए थे, मनुस्मृति किसके थ्रू, एक होता है ना कि हाँ किसके थ्रू बोले गए थे या फिर ये कैसे आया था। तो ये था, एक विश्वरूपा थे और एक थे मेघातिथि और फिर गोविंदराज और कुलक भट्ट। ये सब, ये चारों जो हैं ये मनुस्मृति से रिलेशन है इनका। फिर उसके बाद आता है याज्ञवल्क्य स्मृति। ये भी हमारा प्री गुप्ता पीरियड का ही है। और इसके कमेंटेटर्स थे, किसके थ्रू सेइंग्स थी, इसमें भी विश्वरूपा, विजनेश्वर और अपारका। अपारका जो थे वो सिल्हार डायनेस्टी के क्या थे, किंग थे। ठीक है, फिर है हमारा नारद स्मृति। ये हमारा गुप्ता पीरियड का है, नारद स्मृति। फिर है प्रशारा स्मृति। ये भी हमारा गुप्ता पीरियड का है। फिर है बृहस्पति स्मृति। ये भी हमारा गुप्ता पीरियड का है। देन आता है हमारा कत्याना स्मृति। ये भी हमारा गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, बस इसमें ये कीवर्ड्स हैं वही पूछ ले जाते हैं, इनके बारे में ज़्यादा एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं गया है, तो हम इसके बारे में डिटेल में इतना नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये चीज़ देखना है कि इसका पीरियड क्या है। जो हमारा पहले 2 मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति थे, ये हमारे प्री गुप्ता साइड के थे, प्री गुप्ता पीरियड के थे। बाकी जो भी हैं हमारे 4 जो हैं बाकी के, वो कहाँ के हैं, गुप्ता पीरियड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना महाकाव्य देख लेते हैं। 2 महाकाव्य हैं हमारे। ठीक है, 2 महाकाव्य हैं, एपिक्स जिनको बोलते हैं। एक है हमारा रामायण, जो किसके थ्रू लिखा गया था, वाल्मीकि जी के थ्रू। ठीक है, और इसको क्या है, आदि काव्य भी बोलते हैं। और ये क्या है, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, ये सबसे ओल्डेस्ट है एपिक है हमारा। कई जगह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, महाभारत लिख देते हैं, तो महाभारत नहीं है, रामायण है जो ओल्डेस्ट एपिक है हमारा। और इसमें क्या है, 24,000 श्लोक्स हैं प्रेजेंट में। ठीक है, और ओरिजिनल कितने हुआ करते थे, ओरिजिनल 6,000 हुआ करते थे, और 12,000 जो हैं बाद में इसमें ऐड किए गए हैं। तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में हमारे क्या हैं, 24,000 श्लोक्स हैं।
और 7 खंड्स हैं इसमें, यानी कि सेक्शन बोल सकते हैं उनको या फिर चैप्टर बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या है, फर्स्ट और 7th जो चैप्टर है या फिर खंड है वो सबसे लेटेस्ट में ऐड किया गया है, ठीक है, रामायण में। नेक्स्ट है हमारा क्या, महाभारत। महाभारत जो है वो किसके थ्रू लिखा गया था, वेद व्यास जी के थ्रू लिखा गया था। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट एपिक है किसका, वर्ड का, सबसे लंबा एपिक है ये, ठीक है। और इसमें क्या है, एट प्रेजेंट क्या है, 1 लाख जो श्लोक है इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। और ओरिजिनल कितने हुआ करते थे, 8,800 हुआ करते थे, ठीक है। और 24,000 क्या है, लेटर में यानी कि बाद में उसमें ऐड किए गए थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, जो भगवत गीता है, भगवत गीता है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की थी, ये क्या है, महाभारत से ही एक्सट्रैक्ट की गई है। और कहाँ से, भीष्म परवना ऑफ महाभारत, ठीक है, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। और इसमें क्या है, ये चैप्टर है जो भीष्म परवना जो महाभारत का जो है ये चैप्टर, यहाँ से हमको क्या है, भगवत गीता एक्सट्रैक्ट की गई है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, शांति परवना जो है वो क्या है, लार्जेस्ट परवना है, यानी कि लार्जेस्ट चैप्टर है किसका, महाभारत का। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पहले आया करते थे एसएससी में, बट अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है कभी भी। तो वैसे भी अभी क्या है, जीएस का काफ़ी वेटेज बढ़ चुका है, तो ये हमको स्किप नहीं करना है। इस तरह के बिल्कुल बेसिक फैक्चुअल्स जो बुक्स में होते हैं वो क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हमारा हो गया है, हमारा महाकाव्य हो गए हैं हमारे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट एक क्लास में हम पढ़ेंगे, इसके आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम चैप्टर 2 अपना कवर कर सकें। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।